हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कि कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इवॉल्व हुआ। इससे पहले एक वीडियो इस सीरीज में ऑलरेडी है जिसमें ये बताया गया कि इस कॉन्फ्लिक्ट का ओरिजिन क्या है, कि कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट आया, और अब देखेंगे कि इजराइल बनने के बाद कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट इवॉल्व किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सब जानते हो कि जब इजराइल बना तो उसके बाद फर्स्ट अरब अरब इजराइल वॉर हुआ, क्योंकि कोई भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था कि ये जो है इस जगह पे इजराइल बने। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ था? देखिए, ये सब चीजें मैंने पिछले लेक्चर में बता रखी है या पिछले वीडियो में बता रखी है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ जो फर्स्ट अरब इजराइल वॉर का था, कि जो है इजराइल ने पूरा ये वाला एरिया जो है, ये पूरा एरिया जो है इजराइल ने कैप्चर कर लिया। और ये जो बचा हुआ एरिया था, ये वाला यहाँ पर जो है आपका वेस्ट बैंक और ईस्टर्न जेरूसलम, ये जॉर्डन के पास चले गया, और गाजा स्ट्रिप जो है इजिप्ट के पास। अब इसमें हुआ क्या, देखिए, ये फिलिस्तीनियन लोग जो रह रहे थे यहाँ पे, पहले ये पूरी जगह फिलिस्तीन बोलते थे और फिलिस्तीन के लोग यहाँ पर रह रहे थे, उनके लिए एक स्टेट था। बट अब क्या हुआ, इसके बाद फर्स्ट अरब इजरायली वॉर के बाद ये लोग स्टेटलेस बन गए। इसलिए इस इवेंट को ये लोग बोलते हैं नकबा। दैट इज, इट इज द डे ऑफ कैटास्ट्रोफी। यानी इनके लिए एक कैटास्ट्रोफी का डे था कि इस दिन ये लोग स्टेटलेस बन गए। और स्टेटलेस बनने के कारण क्या हुआ कि कई लोग जो यहाँ से जॉर्डन में गए, जो फिलिस्तीनियंस थे, काफी लोग तो रुक गए वहां, बट कई लोगों का एग्जॉडस हुआ, कई लोग जॉर्डन में गए, कई लोग सीरिया, कई लोग लेबनान, और कई लोग जो है इजिप्ट में गए। और देखिए हुआ क्या, ये सारे अरब नेशन में जब फिलिस्तीनियन गए तो इनको जो है इन्होंने सिटीजनशिप से डिनाई कर दिया। ये अरब नेशंस जो आपके इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान है, इन्होंने जो है फिलिस्तीनियंस जो रेफ्यूजीज जो आए थे, उनको जो है सिटीजनशिप देने से डिनाई कर दिया। और इसके साथ दूसरी भी चीज हुई कि यहाँ जॉर्डन, इजिप्ट और ये जो सीरिया, यहाँ पर भी जो ज्यूज रह रहे थे, वो सब यहाँ पे आए। और इनको जो है इनिशियली तो इसराइल ने रिस्ट्रिक्शंस रखी थी, बट ग्रेजुअली इनको सिटीजनशिप दे दी। तो देखिए आज की डेट में भी कि ये रेफ्यूजीज जो है, ये जो रेफ्यूजीज है, इनका क्या करेंगे और कैसे इनको सेटल करेंगे, जो फिलिस्तीनियन बाहर छोड़ के गए थे उनको वापस रिसेटल कैसे करेंगे, ये एक आज के दिन में इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में एक बड़ा इशू है। और इसके कारण ये कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता कि ये वापस आए, इजराइल कहता है कि इनको यहीं पर सेटल करे, जबकि ये लोग उनको अपने पास सेटल नहीं करना चाहते, अपने वहां पर सिटीजनशिप नहीं देना चाहते। अब दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, जो एक और मेजर इवेंट है, जो अगेन पूरा मैप बदल देता है इजराइल फिलिस्तीन और इस एरिया पूरा का। तो वो है 6 डे वॉर या थर्ड अरब इजरायली वॉर। देखिए, सेकेंड अरब इजरायली वॉर भी हुआ था, बट अगेन इसमें फिलिस्तीन के लोगों का ज्यादा रोल नहीं था। इसमें मेनली अरब और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को लेके था, और ये बेसिकली था ये सुएज कैनाल को लेके। इसमें जो है इजराइल सेकंड, अगर सेकंड वॉर की बात करें, सेकंड अरब इजराइल वॉर, उसमें एक तरफ आपका इजिप्ट था और एक तरफ आपका था इजराइल, एक फ्रांस और ब्रिटेन। इसराइल, फ्रांस और ब्रिटेन थे और इजिप्ट थे, और ये लोग लड़ रहे थे इजिप्ट से ये सुएज कैनाल लेने के लिए, क्योंकि देखिए सुएज कैनाल ओरिजिनली जो था फ्रांस और ब्रिटेन का था, बट इजिप्ट ने उसको नेशनलाइज कर दिया। तो इसीलिए इन्होंने अटैक किया और ये लोग जीत भी गए थे, ये लोग जीत भी गए थे। बट अल्टीमेटली पॉलिटिकल विक्ट्री इजिप्ट की हुई, क्योंकि इनको विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि यूएस और जो रशिया, सोवियत सोवियत यूनियन थे, उन्होंने प्रेशर डाला, उसके कारण इनको विड्रॉ करना पड़ा। तो उसके बाद जो मेजर आया, बट इसमें जो इसराइल को एक राइट मिला था, सेकंड जो अरब इजरायली वॉर था, उसमें कहा गया था कि ये जो आप देख रहे हैं स्टेट ऑफ टिरान, तो ये कहा गया था कि इजिप्ट ये अब इसराइल के लिए ब्लॉक नहीं करेगा। तो ये जो स्टेट है, स्टेट ऑफ टिरान, ये इजिप्ट ब्लॉक नहीं करेगा, ठीक है, इसराइल के। तो इसराइल को यहाँ से जो है सी का रूट मिल जाता है। तो क्या हुआ अब 1967 में 6 डे वॉर क्यों हुआ, वाई, कॉजेस क्या थे? सी कॉजेस आप यहाँ पर देख सकते हो, कि आप देख सकते हो सबसे मेजर कॉज तो यही था कि जो सेकेंड इजरायली वॉर में जो इसराइल को प्रॉमिस किया था इजिप्ट ने कि वो अब ये ब्लॉक नहीं करेगा, तो उसको ब्लॉक कर दिया। बट उसके साथ देखा गया कि ये जो है इजिप्ट जो है अपनी सारी ट्रुप्स जो है सीधा इसराइल की बॉर्डर पे ला रहा है, और इधर भी जो है ये आपका जॉर्डन भी सारी ट्रुप्स ला रहा है, ये अंदर यहाँ यहाँ तक ले आए ट्रुप्स, ये लोग भी ट्रुप्स। तो सब तरफ से जो है ट्रुप्स जो है घेर रही थी इन सारे अरब नेशंस की, जो आपका इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान हो गया, ये सारे अरब नेशंस की ट्रुप्स जो है इसराइल को घेर रही थी। तो इसराइल को लगा कि एक थ्रेट है, और इसराइल ने कैरी आउट करी एक प्री एम्प्टिव स्ट्राइक।
ऑन इजिप्ट। तो इजिप्ट के यहाँ एयर बेसिस वगैरह थे, उस पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दी इसराइल ने। तो इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण जो है देखिए एक फायदा यही हुआ इजिप्ट को कि किस तरीके से, देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट या बड़ा ही वैसा पॉइंट इस वॉर का ये है कि एक जो इसराइल जैसे छोटे देश ने कैसे 6 दिन के अंदर, इन विद इन 6 days, हाउ इट डिफीटेड इजिप्ट, जॉर्डन एंड सीरिया एंड लेबनान, कि कैसे उसने विक्ट्री की इस वॉर में। तो उसका एक यही था कि उसने जो है इनके कुछ एक्शन लेने से पहले ही एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दी इन पे, इजिप्ट इन पे। और फिर ऐसे ही जॉर्डन ने भी अटैक करने की कोशिश की, तो उस पे उसको भी जो है इसराइल ने हरा दिया। तो इस तरीके से इस वॉर में इसराइल जीत गया और काफी मेजर तरीके से जो है मैप चेंज हो गया। अब आप देखोगे 5 जून 1967 में मैप क्या था, ये था, ये इसराइल है। और 11 जून को मैप क्या रहा, ये रहा। तो देखो ये सीरिया से ले लिया, कौन सी जगह, गोलन हाइट्स, ये गोलन हाइट से जो सीरिया से ले लिया। और ये वेस्ट बैंक जो पहले जॉर्डन के पास था, ये भी ले लिया, वेस्ट बैंक भी ले लिया। पूरा जेरूसलम ले लिया, ये जेरूसलम पूरा ले लिया। और ये यहाँ पर सिनाई पेनिनसुला, ये पूरा, ये गाजा स्ट्रिप, जो पहले ये गाजा स्ट्रिप थी जो पहले किसके पास थी, इजिप्ट के पास। और ये आपका सिनाई पेनिनसुला, तो पूरा सिनाई पेनिनसुला भी ले लिया। तो इस तरीके से जो है इस वॉर के बाद जो है इसराइल की प्रेस्टीज बहुत बढ़ गई, इसराइल की इमेज बहुत वो हो गई, जबकि अरब नेशंस का जो है एक तरीके से मोरल डाउन हो गया। तो इस तरीके से पूरा मैप चेंज हो गया। और इसके बाद जो है इसके पहले ही 1967 में ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि ये 1967 के 6 डे वॉर के बाद ही ये प्रोमिनेंस में आई, क्योंकि उसके बाद फील किया गया कि अब ये जो अरब नेशंस के सपोर्ट के, फिलिस्तीन के लोगों को लगा कि अरब नेशंस के सपोर्ट के थ्रू हम अब इसराइल को हरा नहीं सकते। तो इसीलिए उन्होंने फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई। और इनिशियली इसका काम यही था कि टू गेट, इसको अपना फिलिस्तीन लेना था, एंड दैट टू थ्रू आर्म्ड स्ट्रगल। और ये लोग मानने को तैयार नहीं थे इसराइल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इनिशियली जब ये बना था तो इसको जो है यूएस एंड इसराइल ने इसको टेरर ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया था, जबकि इनके लिए, फिलिस्तीन के लोगों के लिए एक लिबरेशन, उनको लिबरेट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। एंड अगेन ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। इसको इवेंचुअली आगे जाके जो है यूएन ने रिकॉग्निशन दे दिया एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल। तो ये ऑर्गेनाइजेशन आगे जाके यूएन ने रिकॉग्निशन दे दिया इसको एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल। उसके बाद 1967 यानी 6 डे वॉर से लेकर 1993 यानी आपका ऑस्लो अकॉर्ड्स हुआ था। अब ऑस्लो अकॉर्ड्स क्या है वो आगे देखेंगे, बट 1967 से 1993 के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। देखिए 1967 से 1993 तक जो है आपका पीएलओ जो है अटैक्स करते रहा अगेंस्ट अगेंस्ट इसराइल। ओके, पीएलओ बहुत सारे अटैक्स करते रहा इसराइल के अगेंस्ट। साथ ही साथ 1970 में जो है आपका जॉर्डन। अब देखिए एक चीज आप देखोगे आप मैप में, तो बहुत सारे जो फिलिस्तीनियंस थे ना वो बाहर से ऑपरेट कर रहे थे, ये यानी जॉर्डन से ऑपरेट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर तो पूरा अब इसराइल का कब्जा हो गया। तो वो जॉर्डन से अटैक कर रहे थे इसराइल में। इसी तरीके से तो क्या हुआ, कुछ जो आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन थी और जॉर्डन, इन्हीं के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इन्हीं के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, क्योंकि इनके बीच में कुछ चीजों को लेकर डिसएग्रीमेंट्स होने लगे, राइट। क्योंकि ये जो फिलिस्तीनियन आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्हीं की, जॉर्डन की जगह पे ही अपना जो है राइट असर्ट करने लगे, तो इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो यहाँ से ये लोग हारे, तो फिर ये लोग कहाँ गए, यहाँ पे लेबनन था, तो ये लोग जो है कई ऑर्गेनाइजेशन लेबनन गए और लेबनन से अटैक कर रहे थे। तो वहां भी जो है लेबनीज जो लोकल पीपल है और जो फिलिस्तीन की जो ऑर्गेनाइजेशन वहां गई थी, उनके बीच में सिविल वॉर हुआ। उसके बाद एक और अरब इसराइल वॉर हुआ, अरब कंट्रीज और उनके बीच में यौम किपुर वॉर। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट आपको इतना जानना चाहिए, सीरिया और जो आपका इसराइल के अगेंस्ट दोनों के बीच में ये वॉर हुआ था। तो ये यौम किपुर वॉर इनिशियली अरब नेशन जो थे उनको अपर हैंड था, बाद में जो है इसराइल को जो है अपर हैंड मिलने लगा, और अल्टीमेटली इसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ मैप में, सीज फायर हो गया अल्टीमेटली, सीज फायर। बट यौम किपुर वॉर के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज हुई, वो था कैंप डेविड अकॉर्ड। कैंप डेविड अकॉर्ड्स ये 1978 में हुआ, 1978 में, ये हम आगे देखेंगे कैंप डेविड अकॉर्ड्स। तो 1982 में फिर एक और लेबनान वॉर हुआ। तो ये अगेन इसराइल ने जो है अटैक कर दिया था लेबनान पे। क्यों, क्योंकि लेबनान से कई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमला कर रही थी, कई ऑर्गेनाइजेशन लेबनान से जो है
और हमला कर रही थी इसराइल पे, तो इसलिए इसराइल ने उनको मारने के लिए जो है लेबनान पे अटैक कर दिया। और उसके बाद 1987 में फर्स्ट इंतिफादा, यानी इंतिफादा मतलब अपराइजिंग, अपराइजिंग। तो ये फर्स्ट इंतिफादा बेसिकली इसराइल के अंदर हुआ था, जो वेस्ट बैंक के एरिया है, गाजा का एरिया है, और जो आपका इसराइल का एरिया है, उसके अंदर जो फिलिस्तीनियन लोग थे उन्होंने अपराइजिंग की। क्यों? क्योंकि वो लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे एक तरीके से, उनको कोई और रूट दिख भी नहीं रहा था, ना पीसफुल रूट दिख रहा था और ना ये दिख रहा था कि बाहर से कुछ हो पा रहा है। तो इसलिए अल्टीमेटली कुछ फ्रस्ट्रेट होके उन्होंने फर्स्ट अपराइजिंग की, फर्स्ट इंतिफादा। प्लस उनको काफी सप्रेस भी किया जाता था, इसलिए उनके उनका काफी रिजेंटमेंट भी था। तो ये जो थे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे। अब देखते हैं कैंप डेविड अकॉर्ड। तो ये था अरब और इसराइल को पीस करने के लिए, अरब और इसराइल के बीच में पीस के लिए, और अरब में स्पेसिफिकली इजिप्ट। तो इजिप्ट और इसराइल, मेनली इजिप्ट और इसराइल। तो देखिए कैंप डेविड अकॉर्ड, तो एक सीक्रेट टॉक्स हुई इन कैंप डेविड, जहां इसराइल के प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर और ये अमेरिकन प्राइम जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने मिलके जो है एक अकॉर्ड साइन किया। और इस अकॉर्ड में जो है इजिप्ट ने रिकॉग्नाइज कर लिया, इजिप्ट ने जो है रिकॉग्नाइज किया कि हाँ, इसराइल एक एज अ स्टेट एग्जिस्ट करता है। तो इजिप्ट वाज द फर्स्ट अरेबियन स्टेट, फर्स्ट अरेबियन स्टेट कौन था? इजिप्ट था। तो इजिप्ट वाज द फर्स्ट अरेबियन स्टेट टू रिकॉग्नाइज इसराइल एज अ स्टेट। जबकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने इवेंचुअली कैंप डेविड अकॉर्ड के बाद जो है, जो सिनाई पेनिनसुला था, वो वापस दे दिया इजिप्ट को। ठीक है। बट अगेन देखिए, इसके लिए दोनों को नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। बट देखिए इशू क्या था, इशू ये था कि दोनों साइड पे जो है एक्सट्रीमिस्ट विंग जो है, या स्पेशली जो इजिप्ट की साइड पे जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई। और इसीलिए उन्होंने जो है अपने प्राइम मिनिस्टर को, सदात अनवर को, असैसिनेट कर दिया। और एक और चीज जो आपके 1967 से, क्योंकि 1967 में जो है आपका, अगर आप देखोगे तो आपके इसराइल ने क्या ले लिया, वेस्ट बैंक और गाजा का एरिया ले लिया था, राइट, साथ में गोलन हाइट्स भी ले लिया था और सिनाई पेनिनसुला भी ले लिया था। तो इन सब जगहों में जो है 1967 से जो है इसराइल क्या करने लगा, सेटलमेंट्स बनाने लगा। और सेटलमेंट्स क्यों बनाने लगा कि देखिए, सेटलमेंट्स बनाने का इसमें एक तो कुछ लोग, मतलब ये जो जगह थी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देख रहे हो वेस्ट बैंक है, और ये आप देख सकते हो ये सेटलमेंट्स हैं कि कितनी पॉपुलेशन की सेटल। तो आप देख सकते हो यहाँ पर धीरे 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 ऐसे बहुत सारी इसराइल ने सेटलमेंट्स बनाने लगा। अब देखिए इंटरनेशनली जो है ये सेटलमेंट्स इलीगल मानी गई, क्योंकि ये एरिया माना जाता है ये है फिलिस्तीनियन लोगों का, इसलिए ये इसको इलीगल माना जाता है। तो इसीलिए जो है ये सेटलमेंट्स करने का पर्पस क्या था कि एक तो पॉलिटिकल पर्पस था कि जो ये यहाँ पर सेटलमेंट्स करने का, कि ये जो इसराइल के लोग जो है वो बिलीव करते थे ये हमारी लैंड है, इसलिए हम यहाँ पर सेटल करके अपने नेशन के लिए ये लैंड क्लेम कर रहे हैं। दूसरा रिलीजियस पर्पस भी था, रिलीजियस क्योंकि इनके लिए होली प्लेस था, होली साइट थी ये, स्पेशली ईस्ट जेरूसलम, जो पहले जॉर्डन के उसमें था, फिर बाद में 6 डेज वॉर के बाद इसराइल के पास आ गया। तो जेरूसलम में स्पेशली जो इनका होली प्लेस था, तो इसलिए रिलीजियस पर्पस के लिए भी ये लोग सेटल करने लग गए वहां पर। और तीसरा आपका था चीप हाउसिंग, क्योंकि यहाँ पर घर घर बहुत ही चीप थे और सब्सिडाइज थे, क्योंकि और प्लस जो इसराइल भी ये सब जो है इनकरेज कर रहा था, क्योंकि इसराइल भी जानता था कि इन सेटलमेंट्स के थ्रू जो है वो अपना जो है इस एरिया को ले सकता है। ठीक है। और आज की डेट में ये जो इजरायली सेटलमेंट्स हैं वेस्ट बैंक में, आज की डेट में सिर्फ वेस्ट बैंक में, क्योंकि गाजा से भी निकल गए, सिनाई पेनिनसुला से भी छोड़ दिए, बस वेस्ट बैंक में आज की डेट में जो इजरायली सेटलमेंट्स हैं वो एक कंटेंशन का पॉइंट है, वो एक मेन कंटेंशन का पॉइंट। क्योंकि मान लीजिए अगर इसको रिजॉल्व भी करते हैं हम, और वेस्ट बैंक दे भी देते हैं इनको, अगर वेस्ट बैंक दे भी दिया जाता है फिलिस्तीन के लोगों को, तो भी क्या इन सेटलमेंट्स का क्या होगा, व्हाट विल हैपन ऑफ दीज सेटलमेंट्स, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ पर बहुत ही पूरी वेल डेवलप्ड सेटलमेंट्स बन गई। इवन आप देखोगे कि हुआ था सेकंड इंतिफादा, उसके बाद तो इन सेटलमेंट्स के अराउंड वॉल बना ली गई है। तो देखिए एक और चीज ये बताना चाहूंगा, ये सेटलमेंट्स जो बनी है ना, तो ये सेटलमेंट्स कहीं ना कहीं जो है ये फिलिस्तीनियन लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनकी जगह पे बनी। और इन सेटलमेंट्स के कारण जो है फिलिस्तीनियन लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम्स भी आ रही, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वॉल्स बना दी गई हैं, तो सेटलमेंट्स के अंदर तो बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल वगैरह ये है, वेल सेटल्ड लोग रह रहे हैं इसराइली लोग, और बाहर जो है फिलिस्तीनियन लोग जो है सफर कर रहे हैं। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एक मेजर पॉइंट, एक तो रेफ्यूजी वाला पॉइंट हो गया, और एक आपके सेटलर्स जो हैं
जो इलीगली, तो इंटरनेशनली जो है यूएन भी इनको इलीगल बोलता है। ये इजरायली सेटलमेंट्स जो वेस्ट बैंक में है, यूएन भी इनको जो है इलीगल बोलता है। तो ये जो सेटलमेंट्स हैं ये भी एक मेजर इशू है कि इसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। अगर मान लीजिए वेस्ट बैंक दे भी दिया जाता है फिलिस्तीन को, तो इन सेटलमेंट्स का क्या किया जाएगा, ये भी एक मेजर क्वेश्चन है, जिसके कारण ये कॉन्फ्लिक्ट जो है और कॉम्प्लिकेट होता है। अगला मेजर डेवलपमेंट आया था ओस्लो अकॉर्ड्स। तो आप ये देख सकते हो, ये इजरायली पीएम है yitzhak रबीन, और ये जो है पीएलओ जो है फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो चेयरमैन है ये यासिर अराफात। इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट अगेन किसने कराया, यूएस ने, ये यूएस के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन। तो अगेन देखिए ओस्लो अकॉर्ड्स में क्या है कि इन्होंने इनको रिकॉग्नाइज किया, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ फिलिस्तीन के लोगों को जो है एक कंट्री जो है उनकी जगह देनी चाहिए, और इन्होंने भी रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ यहाँ पे भी जो है जो इजरायली लोग हैं वो रह रहे हैं, उनको देना चाहिए। और ओस्लो अकॉर्ड्स के अंदर ही एक क्या एस्टेब्लिश की गई, फिलिस्तीनियन अथॉरिटी। और ये फिलिस्तीनियन अथॉरिटी किसको गवर्न करती, ये जो फिलिस्तीन सेटलमेंट्स हैं वेस्ट बैंक में और जो आपका गाजा में थी, उनको गवर्न करती, राइट। तो फिलिस्तीनियन अथॉरिटी क्या वेस्ट बैंक और गाजा में जो उनकी सेटलमेंट्स थी उनको गवर्न करती। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो है इसको जो है 3 एरियाज में डिवाइड किया गया था, ए बी सी। तो एक एरिया ऐसा था जिसपे सिर्फ फिलिस्तीन वाले करेंगे, एक ऐसा था जिसपे दोनों मिलके करेंगे, और एक जिसपे सिर्फ इजराइल करेगा। तो ये था ओस्लो अकॉर्ड्स। तो इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या था कि म्यूचुअल रिकॉग्निशन, कि इजराइल वालों ने रिकॉग्नाइज किया फिलिस्तीन वालों की कि यहाँ पर उनका एक होमलैंड है, उनको एक जगह मिलनी चाहिए, और इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ इजराइल एज ए स्टेट, जो जीविश स्टेट एग्जिस्ट करता है इस जगह पे। तो एक हो गया म्यूचुअल रिकॉग्निशन, ठीक है। दूसरा हो गया इसके बाद एस्टेब्लिश की गई फिलिस्तीनियन अथॉरिटी टू गवर्न ईच अदर। और जो है ये कैंप डेविड अकॉर्ड, जहां तक आप देखोगे तो ये जो एक दूसरे की जो एक्सट्रीम साइड्स थी, यहाँ पर भी राइट विंग था, और उन्होंने जो है अपने ये प्राइम मिनिस्टर yitzhak रबीन को असैसिनेट कर दिया, राइट। तो जो एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको ये एक्सेप्टेबल नहीं था। और इधर ही जो है एक और एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन आ रही थी, हमास, को हम आगे देखेंगे, ये 1987 में फाउंड हुई थी, इसको भी एक्सेप्टेबल नहीं था ये। तो हमास को भी एक्सेप्टेबल नहीं था, इनको भी एक्सेप्टेबल था। तो देखिए ये एक मेजर डेवलपमेंट था, बट अल्टीमेटली ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि देखिए 2000 में 2000 में एक और जो है कैंप डेविड हुआ था, राइट। एक और कैंप डेविड पे जो है नेगोशिएशंस हुई थी, और इस बार थी इजराइल और फिलिस्तीन अथॉरिटी के बीच में, बट ये सक्सेसफुल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि जो यासिर अराफात था उसके ऊपर बड़ा ही प्रेशर था फ्रॉम दी राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन से या एक्सट्रीमिस्ट की, कि ये जो है एक्सेप्ट ना करे एक सोल्यूशन विद इजराइल। अब अल्टीमेटली क्या हुआ, जब कैंप डेविड अकॉर्ड फेल हो गया, फिर से एक अपराइजिंग हुई, सेकेंड इंतिफादा। तो फिर से जो फिलिस्तीनियन लोग हैं अपराइजिंग की, वायलेंट क्रैशेस हुए, रिवोल्ट हुए, राइटिंग हुई, और अल्टीमेटली इसमें हुआ क्या, इसमें जो है कई लोगों की जाने गई, इजरायलियों की भी और फिलिस्तीनियन भी। और इनफैक्ट फिलिस्तीन के लोग ज्यादा मारे गए, इसराइल के लोग कम मारे गए। तो ये था सेकेंड इंतिफादा। अब लास्ट चीज जो आपको जाननी चाहिए अगर करंट सिचुएशन समझिए, कि हमास कौन है और बैटल ऑफ गाजा क्या है। तो हमास, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इज एन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है फिलिस्तीन का, जो चाहता है कि पूरा इजराइल को हटा दिया जाए, और थ्रू वायलेंस और आर्म्ड स्ट्रगल हम जो है अपनी जो है एक फिलिस्तीनियन होमलैंड बनाए, राइट। और ये हमास जो है 2006 में इलेक्शन भी जीत गए थे, आफ्टर द सेकेंड इंतिफादा ये 2006 में इलेक्शन भी जीत गए थे। बट उसके बाद क्या हुआ, हमास और जो ये आपका पता है, पता इज दी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो जो वेस्ट बैंक को में जो है इलेक्ट होके आई थी, और हमास जो है ये गाजा स्ट्रिप में। जी देखिए ये दोनों ही फिलिस्तीन को रिप्रेजेंट करते थे, इन दोनों में ही फाइट हो, ये नहीं करता था कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड कौन थे रिप्रेजेंट करने के लिए, पीएलओ, उन्हीं का पॉलिटिकल फ्रंट था फतह। तो इन दोनों के बीच में हुआ सिविल वॉर, और अल्टीमेटली सिविल वॉर में एक हुआ बैटल ऑफ गाजा। तो बैटल ऑफ गाजा के बाद ये सिचुएशन हुई कि जो गाजा स्ट्रिप थी उसमें सिर्फ पूरा हमास का कंट्रोल है, ये जो हमास है, और दिस इज नाउ कंसिडर्ड अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। तो पूरा हमास का कंट्रोल है ओवर दी गाजा, और ये वायलेंस का यूज करते हैं अगेंस्ट इसराइल। जबकि वेस्ट बैंक में जो है आपका फिलिस्तीन अथॉरिटी है, फिलिस्तीनियन अथॉरिटी है, पीएलओ है, और फतह पार्टी है। ये लोग जो है ये लोग इतने वायलेंस के थ्रू नहीं यूज करते, ये लोग यहाँ पर नेगोशिएशंस वगैरह उसके थ्रू रह रहे हैं।
तो अब जो करंटली आप देख रहे हो फाइटिंग हो रही है इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में, वो फाइटिंग हो रही है मेनली हमास के। हमास जो गाजा से अटैक कर रहे हैं इसराइल पे, और जो इसराइल जो रिटेलिएट कर रहा है उनके अगेंस्ट एयर स्ट्राइक से। तो हमास रॉकेट छोड़ रहे हैं अगेंस्ट इसराइल, और इसराइल जो है अटैक कर रहा है उन पे एयर स्ट्राइक से। ये चल रहा है करंटली कॉन्फ्लिक्ट इनके बीच में। और अगेन अभी इसमें थर्ड पार्ट में जो है करंट जो कॉन्फ्लिक्ट जो अल अस्का मॉस्क पे हुआ, ये हुआ, और इंडिया का क्या स्टैंड रहा है वो इसके हम थर्ड पार्ट में देखें। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, एंड सी यू अगेन इन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस सीरीज।